आइए दोस्त, आज की शाम आपके नाम। आज आप लोग के खास लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक धमाल मचने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, देखिए ना, एक से एक धमाल मचने वाला है। ठीक है। आज एक अजूबा। अजूबा का मतलब क्या होता है? लगता है कि यार आज अजूबा का मतलब होता है अचानक कुछ नया चीज। ठीक है। देखिए आज समझेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, आसान तरीके से। देखिए टॉपिक का नाम क्या है? सेचुरेटेड सेचुरेटेड हाइड्रो कार्बन। इसे कहते हैं हिंदी में माय डियर संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यही आज का टॉपिक है माय डियर। देखो संतृप्त का अर्थ क्या होता है भाई? संतृप्त का अर्थ होता है भाई मिल जाना, संतृप्त हो जाना, विलय हो जाना। तो यहां पे विलय क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का विलय करेगा, शेयरिंग करेगा। कैसे? तो सुनिए, पहले किसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? इसका थोड़ा डिफिनेशन सुन लीजिए, इसका थोड़ा एड्रेस सुन लीजिए क्या है। ठीक है। देखिए कहता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन, क्या कहता है? कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित रहता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। इसे एल्केन भी कहा जाता है और इसे एल्केन भी कहा जाता है। इसका जनरल फार्मूला, इसका सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एक इसका फार्मूला है तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, और इसे एल्केन भी कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहा जाता है, यानी एल्केन के नाम से भी जाना जाता है ना। तो चाहे आप एल्केन का सूत्र बोलिए, चाहे आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सूत्र बोलिए, फार्मूला बोलिए, दोनों का फार्मूला क्या है? सेम ही है। ठीक है। अब देखिए इसका सामान्य सूत्र बता दिए। अब इसमें एन जो है भाई साहब, एन दिख रहा है ना, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन ए रिप्रेजेंट कर रहा है डियर एक कार्बन परमाणुओं की संख्या, और यदि एच में एन है तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या डिनोट कर रहा है। सिंपल सी बात। ठीक है ना। तो देखिए अब क्या है कि जहां एन कार्बन परमाणु की संख्या है ना, तथा इसका पुराना नाम यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पुराना नाम क्या है? पैराफिन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पुराना नाम क्या है? पैराफिन है, पैराफिन। ठीक है। और इसका नया नाम क्या है भाई? इसका नया नाम हो जाएगा क्या? एल्केन। ठीक है। यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पुराना नाम पैराफिन और नया नाम एल्केन है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो यदि कोई सवाल आपके ऊपर दाग दे कि तो एल्केन किसे कहते हैं, एल्केन क्या है भाई, तो एल्केन बोलेंगे कि वैसा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं? सेचुरेटेड उसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। क्यों? अब कहेगा तुम लोग कि इसका डिफिनेशन दोनों का तो सेम बताएं, जो बताएं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का वही बता रहे हैं एल्केन का। तो मैंने भाई पहले ही बता दिया कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही दूसरा नाम क्या है? एल्केन है। ठीक है। इसे एल्केन के नाम से भी जानते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस यही हुआ कि यदि एल्केन का डिफिनेशन कोई पूछेगा तो बताना थोड़ा सा उसमें पहले लगाना है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही दूसरा नाम क्या है? एल्केन है। ठीक है। क्योंकि पहले बाप का नाम होता है बाबू, तो ना पीछे बेटा का नाम होता है, तो पहले सेचुरेटेड उस पर लगाना पड़ेगा ना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि एल्केन के पिता एक तरह से है। ठीक है ना, इसलिए। चलिए अब समझेंगे यहाँ कि इसमें सीएन क्या है भाई। सीएन क्या है? तो इसका फार्मूला तो एल्केन का है CnH2n+2। तो सीएन यहाँ पे लिखेंगे कि जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, यानी इसका सूत्र यही हो जाएगा यहाँ पे CnH2n+2 हो जाएगा ना। अब देखिए
CN क्या है तो यहाँ लिखेंगे भाई साहब, CN क्या है तो यहाँ लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी जहां CN रिप्रेजेंट कर रहा है ना भाई साहब, CN क्या है तो कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, चलिए H2N क्या है भाई, चलिए इसको भी देख लेते हैं। H2N तो इसको भी ये जगह भाई, यहां तक सेम डायरेक्शन है ना। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ जोड़ देंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे एटम, यानी H2N क्या है तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कुल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, और N क्या है भाई साहब तो N बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट, आगे नंबर कुछ भी अनंत हो सकता है। तो N का मतलब क्या, चाहे तो कार्बन एटम की संख्या या तो हाइड्रोजन एटम की संख्या। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए यही था फ्रेंड्स सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उसका नाम। ठीक है, एल्केन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पुराना नाम पैराफिन और नया नाम एल्केन है। ठीक है, अब कोई सवाल कहेगा कि क्यों कहते हैं इसे पैराफिन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्यों कहते हैं पैराफिन, तो थोड़ा सुन लीजिए। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पैराफिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कम रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील होता है ना, इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कम क्रियाशील होता है, कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव, इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, पैराफिन कहा जाता है। समझे, तो आप यहां तक वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, आइए दोस्त, अब इसके बाद आता है रूट वर्ड। एक आता है रूट वर्ड। क्या है रूट वर्ड, किसे कहते हैं, देखिए रूट वर्ड के हिंदी में कहते हैं मूल शब्द। मूल शब्द कहिए या शब्द मूल, बात एक ही है। ठीक है, चाहे तो एनए से कान पकड़िए या तो एनए से कान पकड़िए, बात सेम है। देखिए रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड है कि किसी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन एटम की संख्या को, किसी चेन में किसी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन एटम की संख्या को, कार्बन परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, रूट वर्ड कहते हैं। किसी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को रूट वर्ड कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कार्बन चेन क्या है भाई, कार्बन श्रृंखला क्या है। आइए थोड़ा देखते हैं, डेफिनेशन तो हो गया इसका, इसी में देख लेते हैं थोड़ा। चलिए, एक है कार्बन चेन, कार्बन चेन का मतलब हुआ ना भाई कि कार्बन का श्रृंखला। एक है एल्केनेम, क्या है, एल्केनेम, और एक है बॉन्ड नेम, जिसे कहते हैं, पूरे पहले लिख देते हैं, बॉन्ड नेम। इसे शॉर्ट में आप BN भी कह सकते हैं, B से बॉन्ड और N से नेम। चलिए, कार्बन चेन में क्या क्या हो जाएगा, तो क्या बोले डेफिनेशन कि किसी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को रूट वर्ड कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। देखिए C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। C1 को क्या बोलते हैं, एल्केनेम क्या हो जाएगा, मीथ। मीथ को मोनो भी कहा जाता है भाई साहब। ठीक है, यानी कोई कहेगा कि मीथ किसे कहते हैं, तो एक कार्बन परमाणु वाले संख्या को मीथ कहते हैं। ठीक है, यानी कार्बन की संख्या क्या है, एक गो, एन रिप्रेजेंट कराएगा, इसका मतलब कि एन है, एक गो है तो इसे मीथ कहेंगे। दो कार्बन की संख्या को क्या कहेंगे, ईथ कहेंगे। क्या कहेंगे, ईथ। ईथ को डाई भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तीन कार्बन परमाणु की संख्या को प्रोप, रूट वर्ड है भाई, है ना, रूट वर्ड प्रोप कहते हैं भाई साहब। ठीक है, चार वाले को कहते हैं ब्यूट,
क्या कहते हैं, ब्यूट। 5 वाले को पेंट, पेंट ना समझ जाना, पॉइंट, पेंट। 6 वाले को हेक्स, 6 वाले को हेक्स। 7 वाले को हेप्ट। 8 वाले को ऑक्ट। 9 वाले को नोन और 10 वाले को डेक। यानी अगर जिस परमाणु में 4 कार्बन संख्या रहेगा, 4 कार्बन परमाणु संख्या, उसे ब्यूट कहेंगे। जिसमें 5 कार्बन परमाणु रहेगा उसे पेंट कहेंगे, 6 रहेगा हेक्स कहेंगे, 7 रहेगा हेप्ट कहेंगे। मैक्सिमम 7 तक ही 10 तक ही पूरा बेसिकली समाप्त हो जाता है ना। अगर 10 तक भी अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आज थोड़ा शॉर्ट बताएंगे इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब लेकर आएंगे, अपलोड करेंगे तो उसमें अच्छे से और ढेर सारा बताएंगे, है ना। ये भी खराब नहीं है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा कम है, मटेरियल कम है ना। चलिए, ये हो गया एल के नेम, ये हो गया कार्बन चेन। अब बॉन्ड नेम देखिए, बॉन्ड नेम में 3 बॉन्ड है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो सिंगल आता है एल्केन के थ्रू, है ना। एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CN+2। तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल एटम के बीच, यानी कार्बन कार्बन एटम के बीच अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसमें जोड़ेंगे एन। क्या जोड़ेंगे, एन। अब एल्केन में आइए, यदि कार्बन कार्बन एटम के बीच अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो इसे लिखेंगे इसमें इन, लास्ट वाले 3 लेटर जोड़ते हैं, ठीक है। और एल्काइन में आइए, इसमें अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो लास्ट वाला जोड़ना है आइन, यानी YNE, ठीक है। ये एक प्रकार की केमिस्ट्री का पहाड़ा है भाई साहब। क्या है, केमिस्ट्री का पहाड़ा है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए दोस्त, अब सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है कि यदि हम बताएं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कि कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, जैसे एल्केन का फर्स्ट सदस्य होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन, ठीक है। अब देखिए, इसका सूत्र होता है CH4, ठीक है। अब देखिए सिंगल बॉन्ड कैसे होता है। कार्बन की संख्या कितना है, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन बिठाएंगे, ठीक है। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो बिठाएंगे 1 2 3 4। जो आउटर मोस्ट यानी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या किए, बैठा दिए। अब कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1 होता है, तो 1 बैठा दिए, ठीक है। 4 हाइड्रोजन चारों के साथ जाएंगे, इसका भी 1 होता है। ये भी हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, और यहाँ भी 1 होगा। अब देखिए, ई कार्बन कहता है कार्बन के किसी हर हाल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। अब पहले से इसके पास 4 गो है, तो या तो कार्बन 8 को पूरा कैसे करेगा, या तो कोई 8 को पूरा कर सकता है किसी से लेके, या तो किसी को देके। तो यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, 4 को इसके पास ये है तो 4 को घट रहा ना भाई, तो क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन से कहता है ना, कहता है कि सुन भाई, मेरे लड़की की शादी है, उसमें 1-1 लाख रुपया की जरूरी है, यानी 4 लाख रुपया की हमको आवश्यकता है ना। चारों मिलकर तुम हमको अगर 1-1 लाख रुपया दे देगा ना तो मेरी बेटी का शादी पक्की हो जाएगी, है ना। तो ये कहता ना है 4 लाख रुपया लेने का मतलब कि 1-1 इलेक्ट्रॉन चारों से लेगा भाई साहब, 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब ना 4 गो इसके पास सही है पहले से, और चारों से क्या लेगा, तो 4 गो और, तो 8 गो हो जाएगा ना, पूरा संतुष्ट हो जाएगा, तुम भी खुश मैं भी खुश। तो उसी प्रकार से एक कार्बन कहता है चारों हाइड्रोजन से ना कि भाई साहब तुम 1-1 लाख रुपया तुम चारों मिलकर हमको दे दो, मेरी बेटी की शादी तय हो जाएगी, है ना। तो चारों बोलता नहीं कि ठीक है, इसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लीजिए, बिल्कुल आप शादी पहले कर लीजिए, उसके बाद ही हमको पैसा दीजिएगा। तो ये कार्बन कहता है कि अरे भाई बहुत आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे सर, आप मुझे बहुत हेल्प किए हैं, है ना। तो चारों हाइड्रोजन ने क्या करता है कि चारों 1-1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है। देखिए चारों देता है, अब चारों से ले रहा है भाई, ठीक ना। कौन ले रहा है, हाइड्रोजन। दिया तो न लिया, लेकिन दोनों कम जारी है ना, देने वाला और लेने वाला, ठीक है। चलिए, अब इसका काम तो निकल गया। इसके घेरा में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कहता है हाइड्रोजन कि सुन, तोरा तो हम दे दिलिए, लेकिन तू हमारा देवे कि नहीं। अब तो बोलता है कि ठीक है, ऐठी देगा तो हम दे देंगे, है ना। ये क्या करता है कि अब कार्बनो क्या करता है, चारों हाइड्रोजन के को देता है, इसका काम तो हो गया।
तो यहाँ से देखिए क्या करता है कि अब ये भी ले लेता है चारों, है ना, इसका भी काम बन गया, है ना, इसका भी काम बन गया और इसका भी काम बन गया। ठीक है, अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए क्या करेगा कि चारों आपस में मिल जाएगा, है ना, चारों मिल गया, यानी चारों के बीच में क्या हो गया, एक बॉन्ड बन गया, है ना, यानी शादी पक्की हो गया। ये बांध के रख लिया कि अब हमने की तो शादी पक्की हो लो, है ना, अब हम चारों मिल जाओ, है ना, खुशी के माहौल पैदा हो गया ना भाई। तो चारों मिल गया और यही बॉन्डवा के नाम है कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, है ना, एकल बंधन, है ना। कहने का मतलब कि ये दोनों आपस में मिल गए, ये दोनों मिल गया, ठीक ना। और जब मिल गया तो मिलने के बाद एक ऐसा बॉन्ड प्राप्त होता है, सिंगल बॉन्ड, है ना, क्योंकि शादी पक जाएगा ना भाई तो हाथ मिला लिया, है ना, ऐसे होता है। तो दोस्त आज की क्लास यहीं तक है। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। ओके ओके गाइस, सो थैंक यू, बेट्स ऑफ लक, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन।